हेलो दोस्तों, आज की कहानी पायल नाम की लड़की की है जो बता रही है कि मैं बेवफा नहीं, मैंने बस बेवफा का किरदार लिया है। ये उन दिनों की बात है जब हम अजनबी एक दूसरे से टकराए। हमें ये एहसास भी नहीं था कि हमारे बीच मुस्कुराने से रोने तक का सफ़र साथ लिखा है। एक रोज़ हम एक दूसरे को मिले, मैं अनजान उससे और वो अनजान मुझसे। फिर हुआ यूं कि वो मुझे थोड़ा जानने लगा। मैं दिखने में खूबसूरत नहीं, पर वो मुझे एहसास दिलाने लगा मेरी खूबसूरती का। उसे मेरी बचकानी हरकतें, अजीब सा रवैया न जाने कैसे भाने लगा। उसे मेरे दोस्तों से मेरी बातें करना पसंद आने लगा। मेरी पसंद नापसंद पर सवाल उठाना पसंद आने लगा। फिर धीरे धीरे बातें हुई, मुलाकातें हुई। वो एक सुलझा सा लड़का मेरी बातों में उलझ जाने लगा। उसका मासूम सा चेहरा, मुझे लेकर उसका रवैया, मुझे देखकर उसका मुस्कुराना, मेरी बेवकूफ़ों वाली बातों को बिना सवाल के ही मान जाना मुझे भी पसंद आने लगा। ये बात उन दिनों की है जब हम दोस्त हुआ करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं मुझे वो पसंद आने लगा। इसी बीच पता ही नहीं चला कि कब ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगा। मुझे उसका किसी और से बोलना न जाने क्यों दुख देने लगा। उसका मुझे मनाना इतना पसंद आने लगा कि मेरा बात बात पर रूठने को दिल ललचाने लगा। अब हमारी कहानी यूं ही चलती रही। वो अपने घर का लाडला बेटा मेरे आगे सर झुकाने लगा, मेरी गलियों में आने जाने लगा। वो अपने घर का सीधा सा लड़का मेरे खातिर आवारा कहलाने लगा। फिर यूं हुआ, कहते हैं न रास्तों पर चलोगे तो मोड़ आने तय हैं। वो ना जाने क्यों धीरे धीरे बातें छुपाने लगा, मेरे पूछने पर बहाने बनाने लगा, मेरी नादानियों पर गुस्सा करने लगा। मैंने देखा उसका बदलता व्यवहार तो मुझे उससे दूर जाने का डर सताने लगा। फिर मुझे उसके दोस्तों से मालूम हुआ कि घर वालों ने उसकी शादी की बात चलाई है। मुझे उससे दूर जाते दुख ना हो, इसलिए उसने मुझसे दूरियों की थोड़ी सी पहल बढ़ाई है। ये बात जानने के बाद मैंने उसे कभी दुखी नहीं किया। उसने जो कहा मैंने मान लिया। फिर अचानक मेरे घर मेरे रिश्ते वाले आते हैं और मैंने उसके बारे में सोचा कि उसे बिछड़ने का दुख है। अब ये ना हो कि दूरियां उसने की और मैंने रिश्ते को, इससे उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब मेरी यही दुआ है वो हमेशा खुश रहे। और उससे कोई मिले तो बताना ज़रूर, मैं बेवफा नहीं, मैंने बस बेवफा का किरदार लिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी उसकी मजबूरी जाने बिना उसको गलत नहीं समझना चाहिए। हर कोई बेवफा नहीं होता, बस मजबूरियों की वजह से बेवफा बनना पड़ जाता है। जैसे पायल ने अपने प्यार को खुश करने के लिए खुद को बेवफा बना लिया, ऐसे ही बहुत से लोग मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।